पाति लोकम इति पति, जो जगत का पालन करता वो जगतपति है, तो सबके पति तो आप ही हुए। फिर सुनिए, आप जैसी कई कहानियां हम जानते हैं, और गोपियों ने भी एक कहानी सुना दी। क्या सुना है मालूम है? गोपियों ने कहा देखो पति पत्नी रहते थे साथ में, अब पति जाने लगा परदेश, परदेश जाने लगा तो बेचारी पत्नी ने कहा अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितने बजे उठते हैं, कब स्नान करते हैं, कब भोजन करते हैं, और कब आप भोजन कर लेंगे तो मैं भोजन करूंगी, है? तो मेरा तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो पति ने अपनी मूर्ति बनवा के लाया मिट्टी की और रख दिया, कहा जब तक मैं नहीं आता इस मूर्ति का ही भोग लगा था। उस समय तो टेलीफोन था नहीं, है कि फोन पूछ ले कहाँ है इस समय, भोजन किया कि नहीं, नंबर लगा के। तो मूर्ति बना के रख दिया। अब बेचारी पत्नी पहले रोज उस मूर्ति रूपी पति का पूजा करती, भोग लगाती, फिर भोजन करती। देखो बरसों हो गए, एक दिन उस मूर्ति रूपी पति की पूजा कर रही थी कि असली पति आ गया गेट पर। गेट खटखटाया, बोले गेट खोलो। अब गोविंद ये बताइए, अगर वो बेचारी जाती है गेट खोलने तो जो मूर्ति रूपी पति है उसकी पूजा जाती है, अब नहीं जाती तो पति तो गेट पे खड़ा है, उसे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कर लो बात। अरे जब असली पति गेट पर खड़ा है तो नकली मूर्ति की, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत? जब भगवान सामने खड़ा है तो भगवान की तस्वीर की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? वही तो सामने खड़ा है। गोपियों ने कहा कर तो दिया फैसला, पाति लोकम इति पति, जगत पति आप हैं, तो असली पति तो आप हैं, तो फिर मैं नकली पति की पूजा क्यों करूं? उसके पास क्यों जाऊं? मुझे तो आपके पास ही जाना चाहिए। और आप चाहते हैं कि हम चल जाएं, तो आपने हमारे चित्र को क्यों चुराया? आपने हमारे मन को क्यों चुराया? आप हमारे मन को लौटा दीजिए। चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु, हमारे चित्त को जो आपने चुरा के रखा है, अपने बस में करके रखा है, उसे वापस कर दो, हम लौट जाएंगे। वरना ये गोपियां वापस तो जाएंगी लेकिन शरीर नहीं जाएगा। ये शरीर से जाएंगी, प्राण नहीं जाएगा, क्योंकि प्राण तो आपके चरणों में ही गोपियों का। और भगवान से कहते नहीं बना, और भगवान ने कहा गोपियों तुम्हारे साथ रास करेंगे। अब देखो भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। एक गोपी ने कहा देखो देखो मेरे कंधे पर हाथ रखें। एक गोपी ने कहा देखो मेरा हाथ पकड़ के नाच रहे। एक ने कहा देखो मेरे पैर थक गए, गोविंद मेरे पैर दबा रहे। अब कहते जब अहंकार आ जाता है तो भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो जाता है, और देखते देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मानो गोपियों के प्राण ही निकल गए हो वहां से। श्री राधा रानी के साथ भगवान अंतर्ध्यान हुए। नाम नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा एक गोपी के साथ भगवान अंतर्ध्यान। अब देखो ये गोपियां जैसे भगवान चल गए वैसे गोपियां विकल हो गई, दुखी हो गई, और कहां गई? पीपल वृक्ष के पास पहुंची। अब बोले हे देव, आप लोग जल चढ़ाते हैं, आपका नाम भी वासुदेव है, जरा बताइए मेरे वासुदेव प्राण वल्लभ गोविंद को आपने देखा है? वो कहां गए? अब जरा बताओ पीपल क्या बतावे? एक गोपी ने कहा सुनो, इसको लोग जल चढ़ाते ना, प्रणाम करते ना, अहंकारी हो गया है। सो देखो बरगद के पास पहुंची। अब कहा देखो आप वयोवृद्ध हैं, आपकी तो जटाएं निकली हैं, जरा आप बताएंगे मेरे प्राण वल्लभ गोविंद कहाँ हैं? अब जरा बताओ वो बरगद क्या बतावे? एक गोपी ने कहा सुनो ये सठिया गया है, ये क्या बताएगा? और आगे बढ़े, तुलसी देवी के पास में पहुंची। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे देवी तुम गोविंद के चरणों में चढ़ती हो, उनकी प्रिया हो, जरा बताओ मेरे प्राण वल्लभ गोविंद कहाँ हैं? अब तुलसी क्या बतावे? एक गोपी ने कहा सुनो ये हमारी सौतन है, ये क्या बताएगी? हैं? और भगवान को गोपियां खोज रही हैं।